हम सरकार से आग्रह करते हैं गवर्नर साहब से कि मेरे बच्चे लगातार भूख हड़ताल पर हैं, आप मामला को सुलझाइए। यदि हमारे बच्चों के साथ कुछ होता है तो इसमें गवर्नर साहब और छपरा भी यूनिवर्सिटी की वीसी पर 302 का मुकदमा लगाइए। यदि नहीं सुलझाएंगे तो 16 तारीख को हम 1 दिवसीय उपवास करें। अब शिक्षा मंत्री हमको लगता है कि बिल्कुल कनगोजर है, निष्क्रिय है। नमस्कार, आप लवशी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋषि। पीएचडी होल्डर लगातार गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए, अनशन पर बैठे हैं। अनशन का आज 11वां दिन है और अचानक 2 अनशनकारी का जो है वो तबीयत बिगड़ जाता है। तबीयत बिगड़ने के बाद दोनों अनशनकारी को भर्ती अस्पताल में कराया जाता है। जैसे ही ये खबर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को पड़ती है और वो दौरे उन अनशनकारियों से मिलने आ जाते हैं। देखिए, आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के ये सभी अभ्यर्थी हैं और डोमिसाइल के साथ साथ 6 मांगों को लेकर के पटना के गर्दनी बाग में अनशन पर बैठे हुए कह रहे हैं कि डोमिसाइल जो है वो लागू कर दीजिए। जिस तरह से दिल्ली में और राज्य में डोमिसाइल लागू है, उसी तरह से बिहार में भी डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। हम 100% नहीं मांगते हैं, 80% ही बिहार के अभ्यर्थी को डोमिसाइल के तहत लिया जाए। देखिए, ऐसे में पीएचडी होल्डर के जो अभ्यर्थी है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी, वो लगातार गर्दनी बाग में अनशन पे हैं और अनशन पे जैसे ही बैठे और हड़ताल के दौरान उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ी, पप्पू यादव मिलने पहुंच जाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, सुनिए। आप लोग इसको क्यों नहीं चलाते? आप लोग भी तो सब बिहारी हैं। ये बिहारी के हित में आप लोग क्यों नहीं उठाते? हम बिहारी एक होते क्यों नहीं? हमारा समाज, हमारा बिहार बचेगा तब तो हम राष्ट्र को बचाएंगे। और हम तो ये नहीं कहते कि हमको 100 डोमिसाइल कर दो, लेकिन 70-80% तो हमारा बिहार के हक रहेगा। वो हक कोई और ले लेगा। अब दूसरी बात, जितने वीसी बने हैं, लगता है यहाँ कोई क्वालिटी है ही नहीं वीसी बनने का। सारा वीसी बाहर के। बिहार में ज्यादा पैसा है नहीं हमारे लोगों के पास। हमारे बिहार के जो विद्वान आदमी हैं, नालंदा बिहार, विक्रमशिला बिहार, वैशाली बिहार, चाणक्य बिहार, मंडन मिश्र बिहार, बगल में बिहार। भारत की राजधानी दिल्ली जो है, दिल्ली में भी 85% सीट रिजर्व रहते हैं सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए और 15% आउटसाइड। ये 10 बार बोल चुके हैं। ये एक बार नहीं, ये 10 बार लोकसभा में हम उठा चुके हैं। ये छोटी बात नहीं है। हम सरकार से आग्रह करते हैं गवर्नर साहब से कि मेरे बच्चे लगातार भूख हड़ताल पर हैं, आप मामला को सुलझाइए। अन्यथा हम, यदि हमारे बच्चों के साथ कुछ होता है तो इसमें गवर्नर साहब और छपरा भी यूनिवर्सिटी की वीसी पर 302 का मुकदमा लगाइए। और ये जो गिरीश चौधरी है, ये भ्रष्ट नहीं है, सबसे महाडकैत है। गिरीश चौधरी से बड़का महाडकैत आपको नजर नहीं आएगा। और डकैत को पद पर बनाया जाता है। तो इसीलिए सरकार से मेरा डिमांड है कि हमारे बच्चों के मामले को सुलझाइए। यदि नहीं सुलझाएंगे तो 16 तारीख को हम 1 दिवसीय उपवास करें। उच्च शिक्षा मंत्री छात्रों से मिलने नहीं आते हैं, कहते हैं हमको जानकारी नहीं है कि कौन। हमने खुद संजय टाइगर जी से बातचीत की है और मैंने सारी बात संजय टाइगर जी से कही है। हम अपने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया है कि आप इसको खुद देखिए। अब शिक्षा मंत्री हमको लगता है कि बिल्कुल कनगोजर है, निष्क्रिय है और संवेदना नाम की चीज नहीं है। तो हम अपने भाई से आग्रह करेंगे कि अपने भाई के हित में कोई निर्णय ले। तो आप पप्पू यादव को सुन रहे थे। पप्पू यादव किस तरह से कह रहे हैं। देखिए, बिहार के बच्चों के साथ जिस तरह से डोमिसाइल नहीं लागू हो रहा है, ये बिहारियों के साथ अपमान हो रहा है।
आप भी बिहारी हैं, आवाज़ उठाइए मजबूती के साथ। क्या क्या कह रहे थे पप्पू यादव, आपने सुना पप्पू यादव को लेकर के आपकी क्या राय है, और जो पीएचडी होल्डर जो बैठे हुए गर्दनी बाग उनको लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव स्ट्रीम, बहुत बहुत धन्यवाद।